स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 11th के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 11th का इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में दोस्तों अर्थशास्त्र कहते हैं, उसका हम लोग वीकली टेस्ट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार से जियोग्राफी का आपका वीकली टेस्ट हुआ है, ठीक है, उसी प्रकार का आपका इकोनॉमिक्स का वीकली टेस्ट होगा। कहने का मतलब दोस्तों जिस प्रकार से आपका जियोग्राफिक में एग्जाम पैटर्न था, 10 ऑब्जेक्टिव था और बाकी आपका 6 जो सब्जेक्टिव था, ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका इकोनॉमिक्स में भी प्रश्न देखने को मिलने वाला है। इसलिए आप चिंता मत लीजिएगा, दिक्कत मत लीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेक्शन ए कहने का मतलब है कि ये जो 2 नंबरीय प्रश्न है, जो कि 10 गो प्रश्न रहेगा, जो कि आपको 20 नंबर दिलाएगा, ठीक है, कितना दिलाएगा, 20 नंबर। और ये आपका एमसीक्यू प्रश्न रहने वाला, ठीक है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहने वाला, ठीक है। तो पहला प्रश्न दोस्तों आप सभी से कहता है, क्या कहता है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव भी देखेंगे, लेकिन आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक एक चीज को समझ के देखिएगा, ठीक है। कि निर्देशांक सूचकांक का प्रयोग होता है। सबसे जरूरी बात है कि यहाँ पर जो एक शब्द दिया गया है सूचकांक या निर्देशांक, तो सूचकांक आखिर के होता क्या है। अगर आप दोस्तों मैथ में पढ़े होंगे, क्लास 10th के मैथ में, तो आपको पता होगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स किसको कहते हैं, यार हम लोग दोस्तों सूचकांक को इंग्लिश में इंडेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। ये दोस्तों सूचकांक एक ऐसा नंबर होता है जो कि किसी भी चीज को, मतलब कि देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, बेसिक समझ लीजिए, तो सारा क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। तो सूचकांक दोस्तों एक प्रकार का मान के चलिए, देखिए एक एग्जांपल हम आपको देते हैं कि एक गांव में, ठीक है, जो एक गांव है, बाजार है, ठीक है, बाजार में दोस्तों किसी चीज का, यानी कि दोस्तों कपड़ा का मूल्य समझ लीजिए, या फिर आप जो है खाने पीने का समझ लीजिए, उसमें दोस्तों जो है ढेर सारा वृद्धि हुआ, यानी कि उसका मूल्य दोस्तों बहुत सारा बढ़ गया। तो कितना बढ़ा दोस्तों ये आपको पता नहीं है। अगर हम इसको इसी बात पे कहें कि वहां पर उस बाजार में जो है इस कपड़ा का मूल्य, यानी कि किसी भी शर्ट टी शर्ट हो गया, या टमाटर या आलू प्याज कुछ भी हो गया, उसका मूल्य जो है 2.5 गुना बढ़ गया, ठीक है, 2.5 गुना बढ़ गया। तो एक आंकड़ा आपको समझ में आएगा कि कितना बढ़ा, तो 2.5 गुना बढ़ा। तो ये सभी के लिए जो आंकड़ा होगा ये 2.5 गुना ही होगा। लेकिन हम इस बात को ऐसे कहते हैं कि वहां पर जो आलू का जो प्याज है, यानी कि आलू का जो दाम है, वो जो है इसके मूल्य में जो भारी जो है क्या है, वृद्धि हुआ। तो कितना हुआ ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन हम इसी को कहें कि 2.5 गुना वृद्धि हुआ, तो आप कहेंगे कि जी हाँ ये आंकड़ाम है और हमको समझ आ रहा है कि जैसे कि 10 रुपये दाम रहेगा, तो इसमें 2.5 गुना बढ़ जाए तो कितना हो जाएगा आपको पता हो जाएगा। तो इसी को दोस्तों लोग सूचकांक कहते हैं, यानी कि नंबर कहते हैं, इंडेक्स नंबर, जो कि नंबर से प्रदर्शित करता है, एक आइडिया आपके दिमाग में लगता है। आई होप दोस्तों आपको ये थोड़ा सा चीज आपको समझ में आया है। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो निर्देशांक सूचकांक का जो प्रयोग होता है दोस्तों, ये जीवन की स्तर की जानकारी के लिए, जी हाँ, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताया, बी ऑप्शन पूछा गया है कि उत्पादन संबंधित जानकारी, कितना उत्पादन हुआ, ढेर सारा है, ढेर सारा में कितना, 400 किलो का, 500 किलो का, तो ये नंबर ऑफ सूचकांक को दर्शाता है, ठीक है, तो ये भी ठीक है। 80 नंबर कहता है विदेशी व्यापार संबंधित जानकारी, ये भी सत्य है। यानी हम लोग डी ऑप्शन कह सकते हैं कि इनमें से सभी राइट आंसर होगा, बिल्कुल कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 2 नंबर आपसे पूछा गया है, निर्देशांक के प्रकार होते हैं। तो निर्देशांक के कितना प्रकार होता है, उपभोक्ता निर्देशांक, बिल्कुल। थोक मूल्य निर्देशांक, कितना थोक, इतना ज्यादा थोक पड़ा, इतना उपभोक्ता का निर्देशांक पाई, इतना उपभोक्ता हुआ, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन कितना हुआ, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये तीनों निर्देशांक के प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक करते हैं और कहते हैं इनमें से सभी का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से 3 में आपका जो प्रश्न पूछा गया है, आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य क्या होता है।
आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य दोस्तों ध्यान रखिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा कि 100 होता है। कितना होता है? 100। ऑप्शन नंबर ए हो जाए इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब दूसरे एक और प्रश्न है 4 नंबर। देखिएगा कि एक निर्देशांक में पीओ प्रकट करता है, तब पीओ क्या प्रकट करेगा? क्या चालू वर्षा के मूल्य? नहीं। चालू वर्षा की मात्रा? नहीं। आधार वर्ष की मात्रा, आधार वर्ष की कीमत को पीओ कहते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं और यही आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते दोस्तों 5 नंबर आपसे पूछा गया है कि निर्देशांक का गुण होता है। देखिए तो निर्देशांक का जो गुण होता है दोस्तों तुलना का आधार होता है, प्रतिशत का भी आधार होता है, संख्या के द्वारा भी प्रदर्शित। तुलना हम लोग कह सकते हैं ना कि आलू का जो भाव मान के चले, थोड़े से हम लोग बाजार भाव आलू प्याज ले लेते हैं। ठीक है, कहते हैं कि आलू का जो भाव इतना है लेकिन टमाटर का भाव इतना है, तो उसके कंपैरिजन में कहते हैं कि ये कम ये ज्यादा है। ठीक है, प्रतिशत में कह सकते हैं कि इतना परसेंट का वृद्धि हुआ, इतना का डिस्काउंट हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रतिशत में भी कहते हैं, संख्या में भी कहते हैं दोस्तों कि 100 रुपया बढ़ रहा है, 200 रुपया बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग संख्या में भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सहमत है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर दोस्तों पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, 6 नंबर दोस्तों कहा गया है समानता मुद्रा। ठीक है, अस्फीति के परिकलन में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि होता है। तो समानता मुद्रा स्थापित के परिकलन में दोस्तों थोक कीमत निर्देशांक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। 7 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहते हैं? सूचकांक को, ठीक है, क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं भारतीय सूचकांक कहते हैं। क्या कहते हैं? मदों के सापेक्षिक महत्व को बढ़ाने वाले सूचकांक को भारतीय इंडेक्स नंबर कहते हैं, यानी भारतीय इंडेक्स कहते हैं, इंडिया इंडेक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों 8 नंबर पूछा गया है कि मूल्य निर्देशांक में वृद्धि से मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ती है या घटती है? तब मूल्य निर्देशांक में जो वृद्धि से मुद्रा की जो क्रय की जो शक्ति है ये दोस्तों घटती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 9 नंबर दोस्तों पूछा गया है कि किस सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है? तो कौन से सूत्र को? तो लेस्पियरे के सूत्र को कहते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में करके कमेंट करना है। लेस्पियरे का सूत्र दोस्तों किस प्रकार का होता है नीचे कीजिएगा कमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, ठीक ले कर लीजिएगा। 10 नंबर दोस्तों पूछा गया जो कि ऑब्जेक्टिव का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन से कहता है निर्देशांक की रचना करते समय आधार वर्ष का चयन निम्न आधार पर किया जाता है। तो किस आधार पर करते हैं? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर समान वर्ष हो इसी के आधार पर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों सेक्शंस बी में हम लोग इंटर कर चुके हैं और ये रहा सेक्शंस बी का प्रश्न है जो कि दोस्तों और 11 और 12 दो प्रश्न रहेगा जो कि 2 नंबर का रहेगा, यानी कि 4 नंबर रहेगा। और इसको वेरी शॉर्ट कहते हैं, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। तो इसमें दोस्तों 11वां नंबर आपसे पूछा गया है अपने परिवार में उपभोग की जाने वाली महत्वपूर्ण मदों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए। जो भी अपने परिवार है, आपके परिवार में उपभोग किया जाता है, क्या क्या उपभोग किया जाता है? भोजन किया जाता है, जी हाँ। वस्त्र, जी हाँ। ईंधन, जी हाँ, क्योंकि ईंधन के बिना भोजन ना। शिक्षा, शिक्षा बहुत ही जरूरी है। स्वास्थ्य, ये भी केयर आपका बहुत ही जरूरी है। और आवास जहाँ रहते हैं। तो ये 6 को सूची होता है। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। अगर आप दोस्तों यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं भोजन लिख करके, इस प्रकार से तीर नीचे कर करके दोस्तों वस्त्र लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए 12वां नंबर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा गया है कीमत सूचकांक या मात्रा सूचकांक में क्या अंतर है? उत्तर में लिखिएगा कि कीमत सूचकांक, ठीक है, जब 2 अवधियों, ठीक है, में हुए कीमत में परिवर्तन को ज्ञात करना तो जिस सूचकांक का प्रयोग करते हैं उसे कीमत सूचकांक कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जब 2 अवधियां में हुए कीमत में परिवर्तन, यानी कि कितना परिवर्तन हुआ है, अगर उसका हम लोग के ज्ञात हो जाता है कि इसमें इतना कीमत जो कम हुआ है, इसमें इतना परिवर्तन हुआ है, तो जिस सूचकांक का प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कीमत सूचकांक कहते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा हमें पता लगे कि इसमें परिवर्तन हुआ है इसके कीमत में। ठीक है, उसी को हम लोग कीमत सूचकांक कहते हैं।
अब मात्रा सूचकांक में लिखिएगा कि जब दो अवधियों में हुए मात्रा में परिवर्तन को जानना हो तो जिस सूचकांक का प्रयोग करते हैं उसे मात्रा सूचकांक कहते हैं। यानी कि इस मात्रा में कितना सूचकांक बढ़ा, कितना मात्रा में ये बढ़ा है, ठीक है। और एक होता है कि कितना कीमत हुआ है, कितना इसमें परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार से चलिए सेक्शन सी दोस्तों आपसे है, 2 प्रश्न पूछेगा 13, 14 जो कि 6 नंबर रहेगा और शॉर्ट क्वेश्चंस में इसका गिनती आता है। तो 13वां नंबर प्रश्न है, कहता है क्या किसी भी तरह का कीमत परिवर्तन एक कीमत सूचकांक में प्रतिबंधित होता है। क्या किसी भी तरह का कीमत परिवर्तन एक कीमत सूचकांक में परिवर्तन होता है या प्रतिबंधित होता है। उत्तर में लिखिएगा जी हाँ, किसी भी तरह का कीमत परिवर्तन एक कीमत सूचकांक में बिंबित, ठीक है, बिंबित होता है। कीमत सूचकांकों का यह सबसे बड़ा स्रोत है कि परंतु जब किसी प्राकृतिक आपदा या युद्ध से अचानक कीमत बढ़ जाए तो इनका प्रयोग करते हुए संख्याविदों को सचेत रहना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, बहुत ही प्यारा ऑप्शन है यहाँ पर क्वेश्चन से, ठीक है, कि कीमत सूचकांक में यह फैसला या बड़ा स्रोत होता है जब भी प्राकृतिक आपदा आता है, बाढ़ आता है या फिर सूखा हो जाता है या कभी वर्षा नहीं होता, कभी वर्षा होता है या युद्ध के कारण किसी भी प्रकार से कीमत बढ़ जाए तो इनका प्रयोग करते हुए संख्याविदों का हम लोग प्रयोग करते हैं और इससे सचेत रहना चाहिए। यही उत्तर में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 14 नंबर प्रश्न आपसे कहता है कि आधार अवधि के वांछित गुण क्या है। उत्तर में लिखिएगा, 2 अवधियों में से जिस अवधि के साथ तुलना की जाती है उसे आधार अवधि के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। आधार अवधि में दोस्तों सूचकांक का जो मान ये 100 होता है। जैसे कि हम लोग देखिए एक आधार वर्ष के वांछित गुण इस प्रकार है कि काम में हम लोग पॉइंट में लिखते हैं कि यह एक समान वर्षा होना चाहिए, अर्थात इस वर्षा में किसी प्रकार का युद्ध, दंगे, प्राकृतिक आपदाएं आदि ना हुए हों, ठीक है। दूसरा का पॉइंट में लिख सकते हैं कि यह चालू वर्ष से बहुत नजदीक या बहुत दूर नहीं होना चाहिए। चलिए आप दोस्तों सेक्शन डी में हम लोग पहुंच जाते हैं। इसमें भी 2 प्रश्न रहेगा जो कि 10 नंबर का रहेगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में गिनती आता है, ठीक है। चलिए कहता 15 नंबर प्रश्न, हमें सूचकांक की आवश्यकता क्यों होती है। सूचकांक यानी कि इंडेक्स का प्रयोग क्यों होता है, इंडेक्स नंबर का प्रयोग अपने जीवन में क्यों करते हैं आखिरकार। उत्तर में लिखिएगा उत्पादन के बारे में जानकारी, ठीक है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं औद्योगिक तथा कृषि संबंधित उत्पादन सूचकांकों की सहायता से यह भी पता चलता है कि किस देश के जो औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो हम लोग सूचकांक के द्वारा पता करते हैं दोस्तों कि इतना वृद्धि हुआ, कितना हुआ, तो इतना परसेंट, इतना गुना उसका वृद्धि हुआ उस देश का उत्पादन में। जैसे कि धान है, किसी भी प्रकार का बाजार इलाका या फिर दोस्तों हम लोग कल कारखाने का भी कुछ भी हम लोग कह सकते हैं कीमत बढ़ा घटा, तो हम लोग उसको सूचकांक के रूप में जान सकते हैं। और इसी जानकारी के आधार पर औद्योगिक तथा कृषि विकास संबंधित नीतियों का आधारित किया जाता है। औद्योगिक मतलब कल कारखाने तथा कृषि विकास जैसे कि हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा में दोस्तों आपका लिखना है कि सरकार के लाभ। तो सरकार सूचकांकों की सहायता से अपनी मौद्रिकता तथा राजकोषीय नीति का निर्धारण करती है और देश के आर्थिक विकास के लिए ठोस कदम उठाती है। अन्य देशों में सरकार सूचकांकों की सहायता से निवेश, उत्पादन, आय, रोजगार, व्यापार, कीमत स्तर, उपभोग आदि क्रियाओं से संबंधित उचित नीति अपनाकर उनको बढ़ावा देने का प्रयत्न करती है, ठीक है। चलिए 16वां प्रश्न दोस्तों की जो कि लास्ट है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न यानी कि जो लॉन्ग आंसर का। और अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, पहली बार तो जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। कहता है क्या शहरी गैर शारीरिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक भारत के राष्ट्रपति के निर्वाह लागत में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व कर सकता है। आपको बताना है क्या शहरी गैर सरकारी, ठीक है, शारीरिक जो कर्मचारी होता है इसके जो उपभोक्ता में दोस्तों जो कीमत है सूचकांक में जो भारत के राष्ट्रपति ये लागत में क्या परिवर्तन का प्रतिनिधि कर सकता है, घटा बढ़ा सकता है। तो आपको बताना, देखिए लिखना है हाँ, क्योंकि भारत में 3 उपभोक्ता कीमत सूचकांक बनाए जाते हैं। पहला दोस्तों औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई कितना, तो आधार आपका जो वर्ष 1982 में। दूसरा का दोस्तों शहरी गैर शारीरिक कर्मचारियों के लिए सीपीआई आधार वर्ष 1984 से 85। और तीसरा का दोस्तों कृषि श्रमिकों के लिए सीपीआई कितना है, आधार वर्ष 1986 से 87। और इसमें लिख दीजिएगा कि इनमें से राष्ट्रपति शहर गैर सरकारी कर्मचारी के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक से
सम्मिलित किया जाएगा। अतः सरकारी, ठीक है, शहरी और गैर कर्मचारी उपभोक्ता कीमत सूचकांक भारत के राष्ट्रपति की निर्बाध लागत में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों उत्तर को लिखना। अगर वीडियो अच्छा आया, लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों इस तरह अभी नए वीडियो में।